नवीन, राज्यसभा चुनाव लड़ने का फैसला क्यों ले लिया अचानक? तो मैंने सोचा कि भाई विपक्ष की लड़ाई लड़ी है ना हमने 9.5 साल है, तो उम्मीदवार में तो कोई कमी है नहीं, पीएचडी हूँ, उसमें तो कोई कमी है नहीं, पैसे ने छोड़ के सब कुछ है हमारे तो रहे, और 1 दर्जन केस हैं, लड़ाई लड़ी है बुजुर्गों की। लेकिन इस चुनाव के अंदर नंबर्स का खेल होता है। जो एमएलए है, कहाँ से लेके आओगे एमएलए? वो एमएलए रहे अच्छी बात करो, विपक्ष के पास है एमएलए है, पूरे हैं, 1-2 ऊपर नीचे हुआ, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। मेरे बीजेपी में ऐसी बात नहीं है, मेरे कई साथी बीजेपी में भी हैं। हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में बड़े बड़े खेल हो जाते हैं, आपने पिछले नतीजे देखे ही होंगे। तो हम भी तो खिलाड़ी रहे, मैं नेशनल लेवल का खिलाड़ी रहे हूँ, ऐसी बात थोड़ी है, खेल खेल सारे आवा हूँ ना। तो कोई सी पार्टी अगर अपनी पार्टी में शामिल करके राज्यसभा लड़ाए तो उसके लिए भी तैयार हो? वो आगे का है ना, अगर मगर ये उसे काल्पनिक चीजें होती है। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और आपने नवीन जैन का नाम तो सुना ही होगा, अक्सर चर्चाओं में रहते हैं हरियाणा में, चाहे किसी बयान को लेकर चर्चाओं में हो या किसी प्रदर्शन को लेकर। और आज फिर ऐसा ही एक बयान उन्होंने दिया है और ऐसा ही एक फैसला ले लिया है जिससे पूरे प्रदेश में इसकी चर्चाएं चलेंगी। राज्यसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नवीन जैन हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। नवीन, राज्यसभा चुनाव लड़ने का फैसला क्यों ले लिया अचानक? भाई कोई भी तैयार नहीं था, विपक्ष का कोई तैयार नहीं था। वो नु कहे ये कैंडिडेट दे देगा, वो नु कहे दे देंगे, उडा साहब नु कहते कि वैसे दे दे, उन्होंने दे दो, दुष्यंत चौटाला बताओ, दुष्यंत चौटाला साहब कह रहे हैं ये बताओ। तो मैंने सोचा कि भाई विपक्ष की लड़ाई लड़ी है ना हमने 9.5 साल है, तो उम्मीदवार में तो कोई कमी है नहीं, पीएचडी हूँ, उसमें तो कोई कमी है नहीं, पैसे ने छोड़ के सब कुछ है हमारे तो रहे, और 1 दर्जन केस हैं, लड़ाई लड़ी है बुजुर्गों की, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, 2 लाख पेंशन बनी है, बीपीएल कार्ड बने हैं लाखों, खेल कोटा जब खत्म हुआ तो उसकी लड़ाई लड़ी, परावर की जमीन की लड़ाई लड़ी, जब दलितों के गरीबों के घर गिराए जा रहे थे उनकी लड़ाई लड़ी, जब बाहर के बड़का ने भर्ती करने थे जब लड़ाई लड़ी, मतलब बहुत से इशू मुद्दे हैं, इसवाइल की लड़ाई लड़ी। तो भाई इतनी चीजें लड़ी हैं, तब हम लड़न में चाहूंगा कि हम लड़े, युद्ध है तो युद्ध धर्म है, लड़ाई लड़ना, वो चाहे उसमें जीते हारे मरे जीवे वो एक लगे। लेकिन इस चुनाव के अंदर नंबर्स का खेल होता है। जो एमएलए है, कहाँ से लेके आओगे एमएलए? वो एमएलए रहे अच्छी बात करो, विपक्ष के पास है एमएलए है, पूरे हैं, 1-2 ऊपर नीचे हुआ, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। मेरे बीजेपी में ऐसी बात नहीं है, मेरे कई साथी बीजेपी में भी हैं। हाँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब मैं बीजेपी तो थोड़ी क्या इसको मैंने उम्मीदवार बनाओ, भाई उनके लड़ाई हूँ मैं, तो मेरा तो यही है कि पहले मैं तो विपक्ष के पास जाऊं, अब भाई आप मैं लड़ूंगा भाई। अब क्योंकि राज्यसभा का चुनाव है तो सब जरूरी नहीं है, हिम्मत नहीं कर पाते हैं भाई, किसी ने ईडी का डर, किसी ने सीडी का, किसी ने सीबीआई का, तो मन तो कोई डर है नहीं, मेरे तंबू में भेज दियो, ईडी सीडी सीबीआई जो भी कुछ है भेज दियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लड़के मरण में कोई नुकसान नहीं। हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में बड़े बड़े खेल हो जाते हैं, आपने पिछले नतीजे देखे ही होंगे। तो हम भी तो खिलाड़ी रहे, मैं नेशनल लेवल का खिलाड़ी रहे हूँ, ऐसी बात थोड़ी है, खेल खेल सारे आवे हैं ना, कौन से खेल ना उसके सारे आवे हैं, जिसका जमीर जिंदा है उसने तो पैसे नहीं, वो तो वोट पैसे तो लेकर गिरेगा नहीं, और जिसका जमीर जिंदा ही नहीं है उसकी मैंने वोट की जरूरत नहीं, इसे उसी की जरूरत भी कौन है। हमारा काम है लड़ना, और सरकार से लड़ाई लड़ी है मुद्दों को लेके, और उन मुद्दों का समाधान भी हुआ है, और समाधान होकर लाखों लोगों का भला हुआ है। कोई गांव शहर कस्बा ऐसा नहीं होगा जहां से जो हमने लड़ाई लड़ी उनसे लोग प्रभावित नहीं होंगे या डायरेक्ट बेनिफिट नहीं होगा। जब बेरोजगार की बात आई तो कोई नहीं लड़ा था, तो हमने बेरोजगार की बात निकाली थी। तो आपको समर्थन क्यों देंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जेजेपी क्यों देंगे? किसने देंगे फिर, मन ना दो किसने देंगे भाई? मैं तो कहूँ अपने कार्यकर्ताओं से पूछो, समर्थक पूछ लो, अपनी जनता तो पूछ लो। मेरे तो भाई कोई फालतू लड़ाई लड़ रहा हो तो उसने दे दो, मैं तो हट जाऊंगा, मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं है। और किसने दे, क्यों ना देंगे भाई, लड़ाई है। और अच्छी बात करेंगे, विधानसभा चुनाव है ना आगे, तुम्हारा भी था कि मैं 2-4-5 हजार वोट बांट आती होगी, हम आने दो, चुनाव की प्रॉब्लम है, सीधी बात है, इसमें कोई वो नहीं है, जो मारा हम उसके, बाकी किसके कोई प्रॉब्लम ना। ये तो ब्लैकमेलिंग होगी। ब्लैकमेलिंग क्यों है? अरे और क्या करूं मैं, फांसी टूटूंगे? ये बताओ आप भाई। मैं तो मतलब मैं समर्थन मांगने जाऊंगा हुड्डा साहब दौर, क्यों नहीं जाऊंगा भाई मैं? अब मैं चौटाला साहब के पास जाऊंगा, दुष्यंत चौटाला साहब के पास जाऊंगा, निर्दलीय जितने भी भाई हैं विधायक उनके पास जाऊंगा भाई। विपक्ष की लड़ाई अगर वो कहेंगे भाई नहीं लड़ी तो कोई बात ना भाई, और किसी ने लड़ी है तो और किसी दे दो। अब इतने दिन हो गए तो मैं तो इसलिए सारे साथियों ने कही, अगर भाई ऐसे सारा भाईचारा आ रहा था, वो कह रहे थे 5 बार पे मीटिंग हुई भी क्या थे, अगर लड़के देख ले बेरा तो पाट जा भाई, ये तो बेरा पाट जावे, हाँ भाई ये पार्टी वाले कौन अपनी गल है कौन नहीं है,
तो कुल मिला के राजनीतिक मंशा पाल ली है, काफी लंबा समय रहा इस टेंट में रहे, बाग में रहे, अब फिर एक बार से इच्छा हो गई है कि राजनीति में चल। इसमें राजनीति की बात नहीं, ये तो युद्ध की बात है, और योद्धा का धर्म है लड़ना। लड़ के मरना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, डर के मरना बुरी बात है। तो मेरा तो अपना ये मानना है कि भोलेनाथ के आशीर्वाद से सारी चीजें ठीक होंगी, और मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि विपक्ष के लोग समर्थन देंगे, क्योंकि कोई कैंडिडेट अभी है नहीं, और अगर कोई होता तो अब तक आ जाता, और हम लड़ेंगे और हमारे से कोई अच्छा उम्मीदवार आ जाएगा। हाँ भाई, ये सरकार के खिलाफ ये आदमी तो नहीं लड़ा है, तेरे तक फालतू तो केस इस पे, तेरे तक फालतू इसने मुद्दे उठाए, तेरे तक फालतू ये रोड पे उतरा, तेरे तक फालतू इसने लठ खाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब कोई इशू नहीं है उसमें। आपने वीरेंद्र सिंह का नाम सुना होगा, हरियाणा की राजनीति के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने एक बार बयान दिया था कि 100 करोड़ रुपए में राज्यसभा की टिकट मिलती है। तो मिलती होगी भाई, 1900 करोड़ में मिलती होगी। मेरे दौर तो कोई ना 100 करोड़, मेरे दौर तो 2 करोड़ भी कोई ना, मेरे दौर तो 21 साल का संघर्ष है, लड़ाई है, उसका कुछ मोल होगा तो ठीक है, कोई दे देगा, कोई समर्थन है भाई, ना होगा उसका मोल नहीं है तो कोई बात नहीं भाई, कोई इसमें तो कोई समस्या मेरे ख्याल में तो नहीं आनी चाहिए। और भाई 100 करोड़ तो मैं कितने लाऊं मेरे भाई, वो तो कौन है 100 करोड़, तो वे गए होंगे 100 करोड़ में, मन्ने तो मेरा नहीं, मेरे मेरे तो कितना हो 100 करोड़। तो क्रॉस वोटिंग हो जाएगी भाजपा में अगर विपक्ष आपको समर्थन देता है, क्योंकि विपक्ष के पास इतना नंबर नहीं है कि जीत हासिल हो कोई फर्क ना पड़ता, 1-2 वोटा का फर्क है। और ऐसी बात थोड़ी है, मैंने तो एक ये सब जमीर वाले जो लगता है हाँ अपने घर क्या तो पूछ लियो, सारे विधायक होगा भाई, अपने घर परिवार यार दोस्त रिश्तेदार समर्थक पूछ लियो, अगर वे कहेंगे ना यो रिश्ते देनी ठीक नहीं है लॉजिक के साथ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, टाल कर दियो। मैं तो, लेकिन मेरे कई साथी हैं, ऐसी बात नहीं है, मेरे तो सारे पार्टी हम साथी हैं, तो उन तभी मैं कहूँगा भाई बताओ राजनीतिक लोग दूसरे को कैसे उभरने देंगे। वो तक भाई, वो तो डरपोक आदमी होता है ऐसा आदमी, जो दूसरे से डरता है ना वो डरपोक होता है, वो नेता नहीं होता, वो डरा हुआ आदमी होता है। तो डरा हुए आदमी का केस होता है, वो क्या साल चल लगा डरा हुआ, ठड्डा आदमी तो कहला हुआ तो का ठड्डा है वो आदमी, उसमें क्या बात है। हम कोई वो तो है नहीं, हम तो कोई नू तो है नहीं, वो 6 महीने मुड़ा 6 महीने मुड़ा, मैंने तो 2010 साल तक लड़ाई लड़ी आंदोलन में पार्टी में, उसके बाद में तो 3-4 साल हो गए, मैं तो किसी जगह पे गया नहीं ना, 4 साल में तो लोग अच्छा पार्टी बदल जाए, हम तो नहीं बदले, हम तो अपनी जगह इंडिपेंडेंट खड़े हैं। विधानसभा चुनाव का ग्राउंड तो तैयार नहीं हो रहा है, ये इस तरह से सुर्खियों में आकर के एकदम से विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी हो। सुर्खियां की जरूरत है, हमने बतेरे काम कर रखे हैं, मैंने ये सुर्खियां उर्खियां यार, मैं 21 साल हो गए मेरे भाई, मैं जब जाट कॉलेज में पढ़ा था पहली बार अखबार में, उस टाइम पे तो जरूर वो रहा करता, हाँ देख भाई अखबार हमारी। अब ये तो दीपक भाई 21 साल हो गए, इन चीजें अच्छा करे हैं, ये सुर्खियां उर्खियां के लेना देना, काम करे हैं सुर्खियां में, इतने केस रहे बताओ, और के करूं मैं, मतलब भुगते भुगते तो की हो जाए। अजय चौटाला का कल बयान आया था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर हमें समर्थन देने की बात करते हैं तो मैं दिग्विजय को लड़ा दूंगा। तो मैं वही बात आ गई फिर बोला, अगर मगर क्यों चलाओ हो, थार तो ये कैंडिडेट दिया नहीं जा रहा, थार तो कैंडिडेट नहीं है तो मैं कैंडिडेट रहा, और फिर न्यू थोड़ी होगा कि यार 4 परिवार है तो उन में चल लगा, और बतेरे लोग हैं, मेरे तो ये हो रहा माल रहा है, मेरे तरह दे माल लेते तो बता, इसमें ना तो इसका ब्याह हो रहा है, बेरोजगार का दूल्हा है, मुद्दे उठाए हमने, तो लोग नहीं बताओ भाई मुद्दे उठाए हमने, तो ना उठाए हो ना हट जाओ। कोई तो कोई सी पार्टी अगर अपनी पार्टी में शामिल करके राज्यसभा लड़ाए तो उसके लिए भी तैयार हो। वो आगे का है ना, अगर मगर ये उसे काल्पनिक चीजें होती है, आगे क्या होगा आगे का देखेंगे। अब मैं ये तो जाकर मैं उड़ता नहीं कहता आगे भाई, तुम विपक्ष वाला था मैं कह इसको होना। कंपेनिंग कब से शुरू हो रही है। बहुत ही जल्दी, अभी सारे साथी बैठे हैं, जल्दी कैंपेनिंग होगी, और मिलने का टाइम दिया जाएगा सब तय, और उसके बाद सब दौरे जाओगे, सब तय बात करेंगे। हमारे दौरे भी तो सब आए थे भाई, तो जब आप चुनाव लड़ रहे हो तो वोट मांगने के लिए तो जाए इसको। तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का इंतजार हो रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह चुके हैं कि उनके पास नंबर्स नहीं है, इसलिए वो अपना प्रत्याशी नहीं उतार रहे। तो विपक्ष को ऑफर देके और चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर दी है नवीन जैन ने। इच्छा क्या कह रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे और विपक्ष से समर्थन मांगेंगे, और उसके लिए कैंपेनिंग अभी शुरू हो जाएगी। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अभय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, अजय चौटाला और सभी निर्दलीय विधायकों से बात करके अपने समर्थन में वोट डालने की अपील करेंगे। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।